कहते हैं जब किसी का समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। समय की मार दोस्तों बहुत ही खराब होती है। इससे बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं बलिया के रसड़ा से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के यहाँ ठिकानों पर उनके यहाँ आयकर विभाग की 2 दिनों से छापेमारी जारी है। उनके लखनऊ, सोनभद्र, कौशाम्बी और बलिया में कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के मुताबिक यहां से टीम को करीब 11 करोड़ रुपए के कैश मिले हैं। इसके अलावा महंगी घड़ियां, सोना, चांदी और कीमती जेवर भी बरामद हुए हैं। बुधवार को आयकर टीम ने एक साथ उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। खबर यह भी है कि आयकर विभाग को करीब 500 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी के मामलों में फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और रिकॉर्ड काफ़ी मात्रा में मिले हैं। इस दौरान किसी के भी अंदर बाहर आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी और जहां पर जो था उसको वहीं रोक दिया गया था। आपको बता दें, उमाशंकर सिंह बलिया की रसड़ा विधानसभा से लगातार विधायक हैं। उन्हें ब्लड कैंसर भी है। वे पिछले महीने ही अमेरिका से ब्लड चेंज कराकर वापस लौटे हैं। फिलहाल लखनऊ में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं और आइसोलेशन में रह रहे हैं। इस आईटी रेड पर आपको बता दें कई राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसमें आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस छापेमारी को मानवता के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है जब से उमाशंकर सिंह बीएसपी में आए हैं इन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उनके क्षेत्र से अब तक अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने या किसी अन्य गलत काम की कोई शिकायत नहीं मिली है। वह 2 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आयकर विभाग को उनके संबंध में कोई शिकायत मिली भी तो उनके स्वस्थ हो जाने के बाद पूछताछ की जा सकती थी। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह उमाशंकर सिंह के समधी हैं। उन्होंने कहा कि एक बेटी का बाप होने के नाते उन्हें उनके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि बेटी नहीं छोड़ी जा सकती है, राजनीति छोड़ी जा सकती है। उमाशंकर सिंह 4थे स्टेज के कैंसर से हैं। सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो 2 साल से जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनके सारे धंधे बंद हो चुके हैं। परिवार इलाज कराने में कभी अमेरिका, दिल्ली, लखनऊ के बीच दौड़ रहा है। अगर उनके जीवन में कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी ये संवेदनहीन संस्थाएं होंगी। ऐसे हालात में तो अदालतें गंभीर अपराधों में भी मानवीय आधार पर राहत देती हैं। फिर भी अगर कोई संस्था या नेता राजनीतिक बदले की भावना से इस तरह की पीड़ा देने की सोच सकता है तो ये बेहद दुखद है। और सनातन धर्म में सुख दुख बांटना ये मनुष्य की प्रकृति में या मनुष्य के हिस्से में होता है। और आज हमारे रिश्तेदार श्री उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है। और ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा, व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार। उमाशंकर सिंह के यहाँ आईटी रेड के विषय में आपको बता दें कि अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। उन्होंने कहा कुछ लोग जापान गए हैं इसीलिए छापा पड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा कि उमाशंकर सिंह के यहाँ छापा इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोग जापान गए हैं। अगर जापान न जाते तो छापा न पड़ता, पुलिस को पता चल जाता, पुलिस लीक कर देती। सवाल ये नहीं कि उमाशंकर सिंह बसपा के विधायक हैं, भाजपा का अगर कोई भी है तो उस पर छापा नहीं पड़ेगा। भाजपा को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। वालों को नाम कौन बताता है? और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए,
सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। अखिलेश जी कह रही है कि कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमा शंकर विधायक बसपा के हैं, इकलौते विधायक। सवाल ये नहीं उमा शंकर पे छापा पड़ा है। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, बगल में सब गुटखों वालों के जीएसटी की पुलिस लगी थी, नहीं लगी थी? एक सुनने में आ रहा, कुछ सरिया वाले थे जो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी के देते थे, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। ईडी, इनकम टैक्स, सब कुछ। कोई सरिया वाले नाम बताओ, भूल रहे हो? हैं? हाँ, ये देखो नाम सही आया है। तो वो चंदा देते थे। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। आपको बता दें, 11 महीने पहले विजिलेंस में शिकायत हुई थी उमाशंकर सिंह के खिलाफ। विधायक उमाशंकर सिंह करीब 11 महीने पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में चर्चा में आए थे। उनके खिलाफ विजिलेंस ने जांच शुरू की थी। विजिलेंस ने उनके साथ ही उनकी पत्नी सुषमा, पुष्पा, बेटी योकेश, बेटी यामिनी के नाम खरीदी गई संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह इधर सुर्खियों में रहे हैं। काफ़ी समय पहले आपको बता दें, एक पुल के उद्घाटन को लेकर के वहाँ के जो विधायक थे भाजपा के दयाशंकर सिंह, उनके साथ भी उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई थी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि भविष्य में क्या होगा या तो समय बताएगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, ना ही परमानेंट कोई किसी का दुश्मन है। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक क्लिक से हमारा हौसला बढ़ता है। मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। नमस्कार।